सही है, तो जब हमारी मस्जिदें ही फूट रही हैं तो कुछ ना रहे कब्जे में सुधरा किसी के भी। नहीं, मस्जिद तो अवैध रूप से बनाई गई थी ना। हाँ ना, वो भी घर भी तो उससे बनाए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, बुलडोजर से जो है वो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और ये सरकारी ज़मीन थी। सरकारी ज़मीन यानी कि यह खाद के गड्ढों के लिए रिजर्व की गई ज़मीन थी, लेकिन इस ज़मीन पर अवैध रूप से ये स्ट्रक्चर एक धार्मिक स्थल बना दिया गया था। एक मस्जिद बना ली गई थी, लेकिन अब जो है इस मस्जिद पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर से सरकारी जो लैंड है, सरकारी जो ज़मीन है, उसको खाली कराया जा रहा है। ये संभल का राया बुजुर्ग गाँव है। गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या यहाँ के लोगों को पता था ये सरकारी ज़मीन है, या फिर जो कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि अपनी छोड़ेंगे नहीं, किसी के लेंगे नहीं, एक एक इंच जो भी सरकारी भूमि है उस भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। तो यहाँ के लोगों की इस पर क्या राय है। तो ये जो मस्जिद को हटाया गया, यहाँ पर बैंक्वेट हॉल था, शादी का घर था, वो पीछे था ना वहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोगों को पता था कि सरकारी ज़मीन है, क्या था मामला? नहीं, ये तो पता ना, बड़बड़ों के सामने की बात है साहब। हमने तो अब ये तो सबकी मर्जी से बनी पूरे गांव की। किसी की गैर राजी नहीं थी, सबकी राजी थी इसमें। नहीं, ज़मीन तो अब पता लगा कि गड्ढों वाली ज़मीन थी, जो खाद के गड्ढे के लिए सरकार रखती है, वो ज़मीन थी। उस पर तो घर भी बने हुए हैं, वो तो ना फूटे किसी के भी, मस्जिद और मदरसे ही ढहे हैं। घर तो ना फूटा किसी का भी। अच्छा, घर पे भी कब्जा है, मतलब घर भी कब्जे में बना रखा है? और बहुत कहे हैं। अच्छा, हर गांव में। तो प्रशासन कह रहा है कि हम एक भी इंच, योगी जी कह रहे हैं हम एक भी इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे अपनी। ठीक है जी। वो कह रहे हैं ज़मीन जहाँ भी हो, किसी ने भी कब्जा रखी हो, चाहे घर बनाए, चाहे कोई धार्मिक स्थल बना ले, लेकिन योगी सरकार का कहना है कि कोई भी ज़मीन हम जो सरकारी होगी उसको लेंगे, अपनी ज़मीन लेंगे, दूसरे की अपनी छोड़ेंगे नहीं, दूसरे की लेंगे नहीं। हाँ, सही है, ये बात सही है आपकी। ठीक है, हाँ, तो सरकारी बता रहे हैं, अब तो साफ सरकारी गड्ढों की है। सही, क्योंकि लोग हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये तो सरकार की ज़मीन है। हाई कोर्ट गए थे ना, आप लोगों को तो जानकारी होगी, जो मस्जिद कमेटी के ना हमें ना पता साहब, ये हाई कमेटी पे जाने का। हम पल्ले मोहल्ले के, हम उधर रहना है। अच्छा, हाँ। तो आप आज कार्रवाई देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है? हाथ तो फूट रही है साहब। हाँ, तो 4 बुलडोजर। हाँ, तो हम तो ये बोल रहे कि मलबा साहब हमें मिल जाता तो हम डाल लेते थोड़ा बहुत। तो आप बात कर लो, मलबा आप ले लो। वहाँ तो एक ठेकेदार खड़े हैं, वो बता देंगे आपको। चलो ठीक है, वो ही लगना है अभी। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या कहेंगे, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के? अब लगातार अवैध रूप से जो भी ज़मीन है, चाहे वो गरीब परिवार की है, किसी गरीब की किसी दबंग ने कब्जा कर रखी है, या किसी ने भी धार्मिक स्थल बना रखा है, योगी जी ने कहा है कि किसी भी ज़मीन को कब्जे में नहीं रहने देंगे। ज़मीन सही है, तो जब हमारी मस्जिदें ही फूट रही हैं तो कुछ ना रहे कब्जे में सुधरा किसी के भी। नहीं, मस्जिद तो अवैध रूप से बनाई गई थी ना। हाँ ना, वो भी घर भी तो उससे बनाए गए हैं। घर भी तो जबरिया ही बनाए गए हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि वो चाहे घर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी जैसी धार्मिक। हाँ ना, सही है। आप कार्रवाई देखने आए थे? हम तो देखने ही आए हैं। कितने बुलडोजर आए यहाँ पे? 4 आए हैं। और डंपर हाथों हाथ भर रहा माले मलबे को। आप बताइए चाचा, क्या कहेंगे? प्रशासन अब कह रहा है कि हमारी ज़मीन जहाँ भी होगी हम अपनी ज़मीन लेके रहेंगे। सही है बात हो तो। एक मिनट बीड़ी मत जलाओ, 1 सेकंड तो रुक जाओ, तुम बात कर लो। तो आपको क्या लग रहा है, कार्रवाई ठीक हो रही है या इसमें भी कोई संचय है? अभी सही है, अब हो दिया तो साहब तो सही हो दिया है। तो कभी गांव में चर्चा हुई कि गड्ढे की ज़मीन है, इस पर कैसे मस्जिद बन गई या कैसे बैंक्वेट हॉल बन गया? कभी आप लोगों की भी चर्चा हुई इस बात की? ना हमारे यहाँ कोई चर्चा ना। तो अब तो कार्रवाई हो रही है, अब तो सरकार अपनी ज़मीन खाली करवा रही है। तो खाली तो करवा गई साहब, तो खाली तो करवा ही रही है, खाली हो रही है। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी ने कहा किसी गरीब का भी अगर घर किसी दबंग ने कब्जा किया होगा तो गरीब की ज़मीन भी खाली कराएंगे। हाँ, सही है बात उनकी, तो जो चीज़ है वो तो है ही। तो ये सरकार की ज़मीन पर थी, कभी चर्चा हुई गांव में इस बात की? ना गांव में कोई चर्चा ना। कोई चर्चा नहीं थी। तो कैसे पता लगा कि गड्ढों की ज़मीन है, उस पर मस्जिद बना? ना मालूम, तो साहब नाप तोल के पटवारी को पता होगा। पटवारी ने कहा हुआ ऐसे। पटवारी का उसमें होगा। पटवारी को जानकारी होगी। हाँ, पटवारी को जानकारी होगी। ये तो कहाँ है गाँव में बहुत। लगातार जो है ज़मीनें ढूंढी जा रही है। 1 सेकंड आप आइए इधर आइए। अच्छा, प्रशासन के हैं, चलिए इधर से बात कर लेते हैं। जो प्रशासन के लोग हैं उनको छोड़ देते हैं। आप बताओ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा शरीफ नाम है। शरीफ? आप लग भी शरीफ ही रहे हो मुझे। शरीफ आदमी हो बिल्कुल। ये बताइए, योगी जी ने कहा है कि ज़मीन, किसी की भी ज़मीन पर यदि कोई दबंग कब्जा करेगा या कोई धार्मिक स्थल बना लेगा तो ज़मीन हम छोड़ेंगे नहीं, अपनी छोड़ेंगे नहीं, दूसरे की लेंगे नहीं। क्या कहेंगे इस पर? जैसे कर रहे हैं आप, सही है। हाँ, सही है।
आज यहाँ कितने बुलडोजर आए थे? 4 हैं? 4 4। तो यहाँ पर 4 बुलडोजर से आज कार्रवाई हुई है। हाँ। इस पर क्या कहेंगे? कार्रवाई हुई है, सरकार की ज़मीन है, कभी गांव में चर्चा हुई इस बात की? गांव में चर्चा किया, इस बात को पटवारियों को कराना चाहिए। पहले इस बात को पटवारी का गौर देता कि क्यों चिन्ह हो। लेकिन पहले बता रहे हैं कितने साल पुरानी है ये जगह? ये नहीं पता मुझे, मैं भी पहली तरफ कर रहा हूँ। तो पहले सरकार भी तो दूसरी होगी ना, हाँ? पटवारी भी दूसरे ही होंगे। अब ये सरकार में तो साहब सरकार भी बदलती रहे, पटवारी भी बदलते रहे। लेकिन सरकार तो कहाँ बदली, अब तो योगी जी दूसरी बार भी आ गए ना, दूसरी बार ही तो आए हैं। अच्छा। हाँ, तो सरकार में तो साहब पटवारी बदलता रहा है और सरकार भी बदलती रहे। तो योगी जी ने तो कहा है कि जमीन हमारी होगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो पटवारी को होना चाहिए कि पहले जो भी पटवारी रहा उन्हें ये होना चाहिए कि भाई मत बनाओ, इस पर कोई कब्जा मत करो कोई। अभी कितने साल पुरानी थी ये? कभी गांव में चर्चा हुई हो कि ये सरकारी थी या किसी की प्राइवेट लैंड थी? हमें नहीं पता था। कुछ नहीं पता। कभी गांव में चर्चा नहीं हुई कि सरकार की ज़मीन पर मस्जिद बनी है या क्या बना है? बड़े आदमी बजाना, कोई बड़ा आदमी। आपसे बुजुर्ग कौन होगा? कितने साल के हैं आप? मेरी तो ऐसी 50 साल की उम्र है। हैं? 50 की। तो 50 साल की उम्र है, तो कभी ऐसा चर्चा हुई हो? आप देख रहे हैं शुरुआत से इस मस्जिद? नाम यहाँ रहा है, पहले बोर हो रहा है। पहले दूर रहते थे, अब तो कार्रवाई हो रही है। सरकार ने कहा कि हमारी ज़मीन होगी तो खाली कराएंगे। आगे अभी इन लोगों को पता होगी। चलिए, यहाँ के कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि हम दूर रहते थे, हमको जानकारी नहीं है। आप बताइए, अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है। अच्छा, बाहर को आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं मतलब? अरे थाना उसमोली के। तो यहाँ आज घूमने आए थे कि कार्रवाई देखने? खेती है यहाँ, खेत हैं आपके? हाँ। तो खेत तो पुराने होंगे। तो हमें ये पता, बड़ों को पता होगी साहब। तो कभी इस बारे में चर्चा हुई कि ये सरकारी ज़मीन है, गड्ढों की ज़मीन है? ना हमारे सामने कोई चर्चा नहीं। तो अब तो प्रशासन जो है खाली करा रहा है। तो बुजुर्ग आदमी से मालूम करो। आप क्या कहेंगे? कभी चर्चा हुई गांव में इस चीज़ की? हमको कोई मालूम ही ना। मालूम नहीं है। लेकिन ये सरकारी राजस्व के अभिलेख में तो ये खाद के गड्ढों वाली ज़मीन है। अब क्या, जब मालूम ही ना तो गड्ढोवारी है या कि प्लान है, हमें क्या पता है इस बात की। खेत है तो वो राजस्व विभाग में खेती तो नजर आया होगा। जब आपका खेत है तो वो राजस्व में खेत लिखा हुआ। भाई साहब क्या नाम को बुजुर्ग को पता होगी, हमें क्या मालूम जो आप बिला फालतू जोरवारी कर रहे हो आप। और किसी मालूम कह रहा हूँ कि आपका जो खेत है तो खेत है और जो जमीन है तो हमारे बड़ बड़ों को पता होगी ना। अच्छा। हाँ, किसी बुजुर्ग आदमी से मालूम करो। तो आपके सामने थी ये मस्जिद यहाँ पे? यार तो हमें क्या मालूम, बड़ बड़ों से मालूम करो भाई साहब आप। आपसे बड़ा बूढ़ा कौन होगा? 50-55 साल की तो उम्र होगी आपकी। तो और किसी से देख लो ना। मैं 50 साल पहले था यहाँ पे। तो आप मालूम करो ना किसी से। आप क्या कहेंगे? आप लोग तो अब यही नहीं बता रहे, तो आप तो नई उम्र के हो। तो कभी सरकारी जमीन की चर्चा हुई गाँव में? हाँ भैया, देखिए इनका भी साफ कहना है कि कभी ऐसी चर्चा गांव में हुई या नहीं हुई है। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, लोग देख रहे हैं कैसे कार्रवाई हो रही है। कभी इस गांव में चर्चा हुई है कि सरकारी लैंड है ये या प्राइवेट है? देखिए तमाम लोग हैं, हालांकि कार्रवाई देख रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो कैमरे पर बात करने से थोड़ा गुरेज कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें, ये सरकारी गाटा 459 459 नंबर का गाटा संख्या थी और उस गाटा संख्या में यह 552 वर्ग मीटर जो ज़मीन है, यह राजस्व के अभिलेख में जो है खाद के गड्ढों के लिए इस ज़मीन को रिजर्व किया गया था, यानी कि रखा गया था। लेकिन इस ज़मीन पर किस तरह से यहाँ पर अवैध जो निर्माण कर दिया गया, आज उस निर्माण को हटाया जा रहा है। गांव के लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास किया है कि आखिर कब से वो लोग रह रहे हैं, कब से देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इस ज़मीन को लेकर लगातार यहाँ नोटिस भी दिए गए, नोटिस तामील कराए गए। तहसीलदार कोर्ट में इस पूरा मामला चला। उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये साबित हुआ कि यह राजस्व अभिलेख जब खंगाले गए, राजस्व अभिलेख को जब देखा गया, तो ये जो ज़मीन है ये सरकारी खाद के गड्ढों की ज़मीन थी और इस पर अवैध रूप से स्ट्रक्चर बना लिया गया था, धार्मिक स्थल बना लिया गया था। इनको नोटिस भी दिया गया। इन्होंने कहा, मस्जिद कमेटी के लोगों ने, हम इस स्ट्रक्चर को हटा लेंगे। फिर ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी, वो याचिका जो PIL जो है वो खारिज कर दी गई और अब प्रशासन जो है इस स्ट्रक्चर को, इस धार्मिक स्थल को हटाने के लिए 4 बुलडोजर लेकर पहुंचा था। गांव के लोगों की बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, संभल।